इसी कारण जिंदगी के रहस्य पता नहीं रहता, अज्ञात की दुनिया है। जब अज्ञात में जाते जाते विषय रहित हो गया हो, संसार नहीं है, मन नहीं है, जब आपका शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब आप कौन हो? क्योंकि मृत्यु में ये सब छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ये शरीर, ये मन, बुद्धि, रिश्ते नाते सबको छोड़ के जाओगे। उसके पास आपके पास क्या तैयारी है? क्या अज्ञात से आप परिचित हुए हो? नहीं। अब बहुत सरल उपाय, अब जीना शुरू करोगे अज्ञात में। जो दिखाई नहीं देता है वो आपकी जिंदगी है, क्योंकि मृत्यु के बाद दिखाई नहीं देता, वहां जाओगे। तो कोई भी ध्यानी इसकी तैयारी नहीं करता, वो मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहा है, वो बहुत बचकानी है। वो अज्ञात में जीना, कई लोग पागल भी हो जाते हैं, बुद्धि गई। अज्ञात में क्या जजमेंट करोगे आप? गया। तो गुरुजी एक प्रश्न है। तो जैसे आप दो बातें मेन आप बता रहे हैं कि देखी को अनदेखा करना है, उसमें जीना है, और दूसरी आपने एक बात बताई कि हमें श्वासों के साथ, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई, बाहर आए, रुके। तो क्या हमें ये दोनों चीज एक साथ लेके चलनी है, या हम पहले क्या करें? नहीं, जो आपको सहज लगे। दोनों अलग अलग हैं, जो भी रास्ता हमें सहज लगता हो, किसी हमें एक ही रास्ते पे चलना। जो आपको जजमेंट हो वो आप निर्णय करोगे। जी। सुगम उपाय आपके लिए क्या है, वो आपका मार्ग है। अच्छा, ये क्या देखे को अनदेखा करते, जैसे आपने की ना, बिना प्राण प्रतिष्ठा के हम नहीं जा सकते। हाँ। तो क्या देखे को अनदेखा करते करते में प्राण जीवित हो जाएगा? हाँ, उसमें भी चले जाएंगे। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से मैं दो रास्ते बताए आपने, हम किसी भी एक रास्ते पे चलें, पूरे निरंतर चलें। तो अब आप गुरुजी, अब आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कौन से रास्ते पे चलें। बस वहाँ पर दो पहलू है, ज्ञात और अज्ञात। रोज रात आप दिन को जागते हो, ये ज्ञात हुआ। रात को आप सोते हो, अज्ञात में जाते हो। ऐसे मृत्यु होगी तो अज्ञात में जाओगे। उसके आपके पास क्या तैयारी है? अज्ञात को तो आपने देखा ही नहीं ना। तो अज्ञात में ही हमें रहना सीखना होगा। जी हाँ। तो 24 घंटे अज्ञात में रहने की मतलब देखो आदत बनानी है, अज्ञात में। तो श्वास को नहीं देखें तो कभी हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। अब आप सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए भी आप किसमें जियोगे? अज्ञात में पहुंच जाओगे। क्योंकि अज्ञात में माया काम नहीं करती, माया रुक जाएगी। यदि वास्तव में अज्ञात में रहते हैं स्वामी जी, और स्वयं में रहते हैं, जानने वाले में रहते हैं, तो मैं बार-बार तो उस टाइम ये दोनों ही रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मन बुद्धि दोनों ही, यदि वास्तव में पहुंच गए वो स्टॉप हो जाता है। अज्ञात और जानने वाले में स्थित हो गए तो दोनों ही, मेरा अनुभव है ये, दोनों ही गायब हो जाते हैं। सिर्फ मौन रहता, मौन महसूस करते हैं, मौन में होते हैं, मौन में। उसमें फिर मैं सोचता हूँ मौन में रहते हैं अज्ञात में, तो सांसों पर देख, फिर कुछ भी देख लो, चाहे आना सुन कुछ फिर तो मौन में आ गए। जो मौन में हो रहा, घटित हो रहा, उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो अलग बात है। 2 पॉइंट है, क्रिया और अक्रिय। जो स्वयं चल रहा, तो अक्रिय जो है वो आधार है,
सारी क्रियाओं का आधार केंद्र बिंदु अक्रि है, और अक्रि को यदि आप पकड़ लिए, अक्रि में जीना शुरू कर दिए, तो पूरी परिधि कैप्चर हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड कैप्चर होता है उससे। अच्छा, हाँ। क्योंकि परिधि का आधार है केंद्र, और केंद्र अज्ञात है। जैसे देख लो आप, वृक्ष वगैरह है, तो जितनी ऊंचाई है वृक्ष की, उसके जो अज्ञात जड़ है वो उतने ही भीतर जाएगा, और जड़ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वृक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसी ये शरीर वगैरह सब दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए अभ्यास, नहीं दिखता उसमें जीना शुरू करो, तो आप पहुंच जाओगे। स्वामी जब जानने वाले में होते हैं तब भी अज्ञात में होते हैं। हाँ बिल्कुल, अज्ञात है। अज्ञात में होते हैं और अखंड में रहते हैं। हाँ, और मन बुद्धि मतलब यदि तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ होते हो। राइट। केंद्र और परिधि दो पॉइंट है। तो जैसे ही आप केंद्र में जाओगे, वहां सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। तो जो मैंने स्वामी बताया, इस स्थिति में रहे हैं, तो ये यही स्थिति। हाँ बिल्कुल, ये राइट है। ये पूरा जितना ब्रह्मांड है, इसका जो केंद्र है वो अज्ञात है। अगर आप जानना चाहते हो उसको, तो सिर से लेके नाभि तक केवल एक हाथ की यात्रा है, इतने ही में आप जियो और केंद्र में चले जाओगे, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ये दिखा, तो देखने वाला है तब ये दिखा, अब आप केवल दिख रहा है उसमें जी रहे हो, देखने वाले को आप भूल गए। दिखा, किसको दिखा, वहां जा, इसको जाना कौन? तो जानने वाले को क्या जाने आप? एहसास करा, उसमें स्थित हो गए, वहां जो जानने वाला उसमें बस ठहर गए उसमें। नहीं, मेरे को बताइए, जानने वाले को जान के बताइए आप। कुछ नहीं बता सकता स्वामी, बस वही आपकी आत्मा है, उसी को आत्मा कहते हैं। उसको कुछ नहीं बता सकता उसमें। हाँ, वहाँ पर विषय नहीं है। ऐसा होता है, मैं ठहर जाता हूँ उस जगह, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाता हूँ उस जगह, और उस जगह स्टॉप होकर के मन बुद्धि भी चली जाती है, और मैं कभी कभी उस जगह बस कुछ होता ही नहीं, बस होता हूँ उस जगह, उसको एहसास रहता है। क्यों? उसका वजह है, स्टॉप होने की वजह यह है कि वहाँ पर विषय नहीं है, ना संसार है ना शरीर है। हाँ, वहाँ मतलब अनदेखा, उसमें जो दिखाई देता वो सब कुछ होता, कुछ होता ही नहीं है स्वामी, कुछ नहीं होता, मतलब कुछ होता ही नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। अच्छा, जैसे सुसुप्ति अवस्था आती है आपकी गहरी नींद, तो क्या जानते हो, कुछ नहीं जानता। वो जागृत में आएगा, तब समझ जाओ आत्मा में आए, नहीं तो नहीं। उसके लिए अभ्यास, नहीं दिखता उसमें रात दिन जियो, उसी को देखते रहो, तो मन बुद्धि आपका स्टॉप हो जाए, तब केंद्र में जाओगे आप।
जैसे आपको रात को नींद आती है, क्या जानते हो? कुछ नहीं आता। कुछ नहीं जानते, वो जागृत में लाओगे। और खुली आंख से जो नहीं दिखता उसी को देखते रहो। तो ये बाहर की दुनिया में नहीं होगा, क्रियाकलाप करते हुए नहीं कर सकते आप, एक्सीडेंट हो सकता है। आप एकांत में बैठ के अच्छा जो नहीं दिखता उसको रात और दिन देखो, 1 हफ्ते में आप पहुंच जाओगे। तो स्वामी जी ये तो जब हमारी एक आदत बन जाएगी, तो क्या गाड़ी चला रहे हैं तो कोई आ जाएगा तो उस टाइम वो सब में एक हो जाएगा, फिर नहीं, फिर में कोई एक्सीडेंट तो नहीं नहीं होगा। कोई कुछ नहीं फिट होगा। होने के बाद अच्छा स्वामी जी, जैसे अंधे को देख, मैं फिर बार बार मैं आपको उत्तर बताऊँ, जैसे अंधे को देखते करते करते तो स्वयं में ही स्थित हो जाते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल राइट है। भाई सारा सब छूट जाता, अंधे का सब पीछे हाँ बस स्वयं में स्थित हो जाते हैं। वो विषय रहित हो गया, हाँ वैसे वही आत्मा है। फिर ना तो अनदेखे में बस फिर कुछ मतलब उसी में स्थित रहते हैं। वही मुक्ति धाम है, परम धाम है। मैं स्वामी जी असल में क्या, मुझे आज आपसे मिली, मैं बहुत नहीं समझा कैसे बताता था मुझे, ऐसा होता है जितना ही होता है, ये मेरी बात सुनते नहीं थे, मतलब चूंकि मैं ज्ञान तो मुझे शास्त्र का स्वामी जी आता है नहीं, और नहीं जाते मैं एक्सप्लेन कर पाता अपनी बात को। कई लोग तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते, मेरे पास मैं सीधा सीधा जानता हूँ, पर करना उसे करता रहता हूँ। मैंने कई बार सिखा था, मुझे ऐसा महसूस होता इसमें स्वामी जी कभी कभी जैसे कहते थे भी बड़ा आनंद आता है, ये आता है, तो मैंने कितनी बार महसूस करा, मैं बहुत ही मतलब परम आनंद की स्थिति महसूस की। मतलब मैंने कहा ये जो कहते हैं, पहले सोचा ये आर्टिफिशियल करते होंगे, तब मुझे महसूस हाँ वास्तव में ही इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। तो मुझसे भी किसने कहा था कि आप इसी स्थिति में रहो। एक्चुअल में जो दिखाई दे रहा है शरीर मन संसार, ये उसकी परिधि है, और केंद्र जो है वो दिखता नहीं है, केंद्र अज्ञात है। अज्ञात और ज्ञात बस दो ही का खेल है। जैसे ये आप देखें तो आपके अंदर देखने वाला है, तब ये दिखा, पर आप देखने वाले को भूल गए, अब दिख रहा है उसको, उसमें जी रहे, तो देखने में। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। केंद्र और परिधि इतना ही। केंद्र को पकड़ लिए तो परिधि को जान लिए। बहुत कीमती क्षण है ये मनुष्य जीवन में। अगर आत्मा वाला गुरु नहीं मिलता आप मिल गए गुरुजी। तो वो भटकेगा। अब तो स्वामी आप मिल ही गए, अब तो। हाँ बिल्कुल, पहुंच ही जाओगे आप। गुरुजी हमारा सौभाग्य है, हम आपने हमें बुला लिया, हाँ बिल्कुल, आप मिल गए हमें। ये सब जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। क्योंकि और- प्रारब्ध का होगा गुरुजी, जो हमें आप इतना लेट मिले हैं, पहले से नहीं मिले, हम्म, ये भी प्रारब्ध का कोई हिसाब किताब होगा गुरुजी, कि जो कर्म काटने होंगे हम अपने पहले से। वो तो सब विषय है, कर्म वगैरह जितने भी आप जानते हो समझते हो विषय है।